हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जिन पे पत्नियां झूठे केसेस करती है या फिर मेंटेनेंस का करती है। तो भाई इन्होंने गलती करी नहीं है, केस कर दिया 490 है टीवी या मेंटेनेंस लेने के लिए। अब वो पति आ जाते हैं गुस्से में कि हमारी कुछ गलती नहीं थी, एक तो झूठे मुकदमे कर दिए गए, ऊपर से हमसे पैसे की डिमांड भी की जा रही है। अब पत्नी ने यहाँ पे मेंटेनेंस का केस कर दिया है 125 सीआरपी के तहत, या नया कानून है जो 144 बीएनएस के तहत। अब आप ये बोलते हैं कि भाई मैं तो मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं मेंटेनेंस दूंगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं ये सारी सिचुएशन को देख के, कहते हैं जेल भेजना है ना, कोर्ट यही करेगी ना, जेल भेज देगी, जेल भेज दे, पर मैं नहीं दूंगा। या फिर दूसरा ये सोचते हैं पैसे तो है ही नहीं भाई, मुझ पे 1 लाख 2 लाख का मेंटेनेंस लग गया है, अब इससे बेटर ऑप्शन है मैं जेल चला जाता हूँ, 1 महीना जेल रह लूंगा, उसके बाद मुझे कोर्ट छोड़ देगी, मेंटेनेंस भी माफ हो जाएगा। तो देखो ये सारी सॉल्यूशन का मैं इसी बोलूंगी कि अगर आप ये जो सब सोच रहे हैं ना कि भाई मुझे जेल भेज दो, मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा, या जेल में रहकर आ जाता हूँ, मेंटेनेंस सारा खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये चाहोगे तो सच में आप जेल में ही चले जाओगे। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, आज की टॉपिक में मैं यही बात करूंगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं जो कमेंट करते हैं मुझे, और ऐसे बहुत केसेस भी होते हैं ऐसे जिसके साथ ये सारी चीजें चल रही हो ना, तो वो यही सोचता है कि, क्योंकि देखो दो तरीके के एक तो हस्बैंड होते हैं, एक तो लीगल तरीके से चलते हैं, मेंटेनेंस ना देने के कारण भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो उस तरीके से चलना, और दूसरा वही है कि गुस्से में आ जाना कि भाई पैसे है नहीं, ऐसे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऊपर से मुझे ही पैसे डिमांड मांगे जा रहे हैं, मुझ पर ही केस लगाए जा रहे हैं, तो मैं नहीं दूंगा, जा तुझे जो करना है कर ले। तो ये सिचुएशन आती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या कोर्ट का फैसला होगा? अगर आप ये कहते हो कि मुझे जेल भेजा, जेल दे दो, तो क्या होगा कोर्ट का फैसला, क्या कोर्ट आपको सजा देगी? तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी। पूरी वीडियो जानने की जानकारी पाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे हस्बैंड यही होते हैं, देखो हर कोई चाहता है वो पति जिन पे झूठे मुकदमे हो रहे हो और मेंटेनेंस भी आरोप लगा दिया हो, क्योंकि जितनी आपकी सैलरी नहीं है, जितना इनकम नहीं है या लाइबिलिटी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा चढ़ा के पत्नी ने बता दिया, मेंटेनेंस का केस कर दिया आप पे, और बड़ा चढ़ा के बता दिया कि सैलरी भैया इसकी है। फॉर एग्जाम्पल, मंथली 1 लाख रुपए आप कमाते हो और है नहीं आपकी, बल्कि है चलो 15 से 20 मार लेते, 20 तक है सैलरी, और आप पे डिमांड किया जा रहा है कि भाई मुझे 60-70 हज़ार रुपये चाहिए और महीने का खर्चा अलग चाहिए, ये चीजें हो गई है। अब भाई लाइबिलिटी है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो चीजें कहाँ, एक तो झूठे एलिगेशन लगाना कि मुझ पे झूठे केसेस कर दिए, 498 ईवी, ऊपर से पैसे की डिमांड, तो या फिर मेंटेनेंस खत्म हो जाए, पूरी तरीके से डिसमिस हो जाए, या फिर मैं इतना नहीं दे सकता, जितना है मेरा, जितना मैं दे पाऊंगा उतना दे सकता हूँ। फिर दूसरे पति में ये सोचते हैं कि नहीं, इसने इसका तो बहुत हो गया, अब तो साथ में रहना ही नहीं है। या फिर ये सोचते हैं अरे कोई नहीं, मेरी पत्नी है, गुस्सा है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ थोड़ा, ऐसा करूंगा कि नहीं जान, नहीं दूंगा, जो तुझे करना है कर ले, तो है तो मेरी वाइफ ही, लास्ट में जाके मान जाएगी, मुझे मनाने आ जाएगी, केस वापस कर लेगी। देखो जो आप ये मन में ये पहले ही बात तो ये सोच रहे हैं ना कि आपकी पत्नी है, तो वो आप भूल जाओ। अगर आपकी पत्नी होती तो वो कोर्ट कचहरी में नहीं जाती, आप पे इतने झूठे आरोप नहीं लगाती, झूठे मुकदमे नहीं करती, मेंटेनेंस का केस नहीं करती। तो ये आप हटा ही लो। अगर आपको दिखाओगे कि मैं गुस्सा हूँ, ये सब चीजें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो वाइफ कोर्ट कचहरी में पहुंच गई तो समझ लो उसी वक्त आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से सिर्फ आप ही का नुकसान होगा। तो आपको करना क्या है, जब जो भी हस्बैंड ये ऐसा करते हैं ना, मैं नहीं दूंगा मेंटेनेंस, चाहे जो करना हो कर लो, जेल में भेजना हो भेज दो, या फिर दूसरा ये सोचते हैं कि मैं जेल में रहकर आ जाऊंगा, मेंटेनेंस डिसमिस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे ना, कानून के साथ आप मजाक करेंगे, खिलवाड़ करेंगे कि मुझे जेल भेजना, जेल भेज दो, तो क्या करेंगे, कोर्ट का यही फैसला होगा, आपको जेल में बंद कर देंगे। फिर आप ये सोचोगे जेल में बंद रहने से चलो कोई नहीं, 1 महीना जेल काट के आ जाऊंगा, मेंटेनेंस डिसमिस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कोर्ट यही देखेगा कि भाई आपके बेल के लिए आपकी फैमिली परेशान होगी, कोर्ट के चक्कर लगाएगी, छोड़ देगी आपको, बेल हो जाएगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मेंटेनेंस डिसमिस हो जाएगा, दोबारा लगाया जाएगा, फिर आपको वार्निंग दी जाएगी कि इतना अमाउंट है, आपको वापस पे करना है। और अगर ये शक हुआ कि भाई, ऐसा लगता है कोर्ट को, ये भी थोड़ा सा हुआ शक कि ये तो भाग जाएगा, शायद ये भगोड़ा है, वापस नहीं आएगा, तो हमेशा के लिए आपको बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की भावना है, इस तरीके की जो होते हैं ना क्वेश्चन, अपने मन में लेके ही मत आओ। कानून के साथ क्यों खिलवाड़ करना? अगर आपकी पत्नी कानूनी रूप से, कानूनी प्रक्रिया के तहत आप पे केस लगा रही है, लीगल तरीके से आपके साथ लड़ रही है, तो आप भी लड़ो ना। जब आपको पता है वो झूठे सारे आरोप है,
जो वो पैसे मांग रही है वो उसकी हकदार ही नहीं है। तो मेंटेनेंस ना देने के भी बहुत सारे राइट्स है, डिसमिस कराने के भी राइट्स है बहुत सारे, मेंटेनेंस कम करवाने के भी बहुत सारे राइट्स है। उसके लिए आपको लीगल तरीके से लड़ना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया के साथ लड़ना पड़ेगा। आपको पता है जो आप पे आरोप लगा रही है उसके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना वो मेरे पैसे के हकदार है। तो उस तरीके से आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, बोलिए कि अगर आपको लगता है कि ये मेंटेनेंस के हकदार है तो आप इसको दो, बट मेरी बात भी सुनिए कि आपको लगता है, मैं मुझे लगता है कि ये नहीं है हकदार, तो आप मेरी बात सुनिए, देना है तो आप दो, अगर आपको लगता है तो दो, और जब मैं बात बोलूंगा जो सारी चीजें हैं मेरी बात भी सुनी जाएगी, नहीं लगता तो ना दिया जाए और मेंटेनेंस को डिसमिस कर दिया जाए। तो वो किस तरीके से क्या लीगल राइट्स है क्या नहीं, वो आपको इसी तरीके से चलना है कोर्ट में। गुस्से में आक्रोश में आके ये सारी चीजें नहीं कहनी है कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए, जो करना है कर दो, मुझे जेल में भेजना है जेल में भेज दो। और लोग तो यहाँ तक करते हैं मुझे फांसी लगानी है फांसी लगा दो, बट मैं नहीं दूंगा। तो इस तरीके से कोर्ट के साथ नहीं करना है आपको, इसका अंजाम बुरा ही होगा। लीगल तरीके से जाओ, आपको पता है कि आप सच्चे हो, आपके साथ आपने कुछ अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जहाँ वो मेंटेनेंस मांग रही है वो उसकी हकदार ही नहीं है बिल्कुल। मेंटेनेंस ना खत्म करने के बहुत सारे राइट हैं, ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है मेंटेनेंस डिसमिस करने की, जजमेंट भी दिए हैं या कम करवाने की, जो भी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस आती है, जजमेंट आती है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस तरीके से उस जजमेंट का आप यूज़ करके अपने केस में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या तरीका है वो अपने केस में आप इस्तेमाल करिए, लड़िए कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से। बहुत सारे राइट है, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो नहीं मेंटेनेंस दिया जाएगा, वो जॉब कर रही है तो नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कम दिया जाए। पूरी तरीके से ख़त्म करनी है तो वो सारी चीज़ें आपको रखनी है, एविडेंस आप इकट्ठे रखो, करो, बनाओ एविडेंस किस तरीके से। पत्नी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो जॉब नहीं कर रही है तो इस बेस पे भी मेंटेनेंस कम दिया जा सकता है। या वो जॉब कर रही थी जानबूझ के उसने जॉब छोड़ दी। पत्नियां कुछ होती है कि वो जॉब कर रही है बट वो छुपाती है कि नहीं मैं जॉब कर ही नहीं रही हूँ, इनकम सर्टिफिकेट में ही कर देती, मैं तो कर ही नहीं रही हूँ। या फिर वो स्ट्रांग है फाइनेंशियली अपने मायके वालों की तरफ से। तो बहुत सारी चीजें होती है, इन सबका आपको रिकॉर्ड रखना है, एविडेंस बना के रखना है, वो कोर्ट में पेश करना है कि देखो पढ़ी लिखी है, जॉब भी कर रही है, सारी चीजें कोर्ट में पेश करनी है। तो इस तरीके से आप लीगल तरीके से आप करोगे केस के में अपने काम करोगे तो देखना, हो सकता है मेंटेनेंस डिसमिस भी हो सकता है और या फिर कम भी हो सकता है, बट आपको कानूनी तरीके से अपने केस में लड़ना है, ना कि गुस्से में आक्रोश में ये करके कि मैं नहीं दूंगा, इसने तो मेरा जिंदगी हराम कर दी है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बहुत पति परेशान होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो झूठे मुकदमे किए जाते हैं ना, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाना, बहुत सारे तरीके से परेशान करना, ऊपर से पैसे की भी डिमांड में करना, कोर्ट कचहरी आना रोज, अब भाई काम पे फोकस करो, या ऐसे फिजिकली मेंटली बहुत टॉर्चर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लीगल तरीके से खेलना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब वो कर रही है आपको पता है कि जो वो केस जा रही है कोर्ट में जा रही है और जो वो आरोप लगा रही है वो झूठे, उसके पास कोई एलिगेशन नहीं है और आप सही हो, आपके पास सारे एलिगेशन है, तो इसमें फिर टेंशन और लेने की कोई बात ही नहीं है। आपको पता है कि केस आपकी जीत आपकी होगी लास्ट में, तो आप लड़ो पूरी कानूनी तरीके से इस तरीके। और ये मत सोचो बिल्कुल कि वाइफ है वो मान जाएगी, मेरे ऐसे बोलने से गुस्सा हो जाएगी केस वापस ले लेगी, वो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको इस सबके आंसर मिल गए होंगे। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि और भी लोगों तक पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो ये सोचते हैं, उनके मन में ये सारा क्वेश्चन चलता है कि ऐसा करने पे क्या होगा। तो कानून के साथ मजाक आप खिलवाड़ मत करिए, कानूनी तरीके से लड़िए, कानूनी प्रक्रिया की तरह। कोई हेल्प हो कुछ चाहिए आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, मेंटेनेंस डिसमिस करने की, कम करने की, बहुत सारी ऐसे जजमेंट है, बहुत सारी ऐसे गाइडलाइंस है। उस तरीके से आप काम करिए अपने केस में, देखना ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।